नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की जो हम एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 1 से आज के फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय काव्य उत्सव का आयोजन कब किया गया। ठीक है, तो आयोजक का नाम देखिए साहित्य अकादमी है और अखिल भारतीय काव्य उत्सव का आयोजन किया गया 2 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा गांधी जयंती के उत्सव पे कह लीजिए इसको मनाया गया, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि देश में बनने वाले विश्व के सबसे लंबे राजमार्ग जो कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे राजमार्ग का कार्य जो है वो मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस राजमार्ग की जो टोटल प्रस्तावित लंबाई है वो कितनी है, तो टोटल है ये 1380 किलोमीटर। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और लगभग ये जो हमारे 5 स्टेट्स हैं दिल्ली से लेके मुंबई तक, ये उनको कवर कर रहा है। तो मैप में भी एक बार लोकेट करें तो ऑप्शन हमारा फिलहाल इसके लिए सी वाला करेक्ट है। इसको नीचे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2021 में भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम इन इंडिया इन सितंबर 2021। तो ये किया गया है फेसबुक के द्वारा। ठीक है, और मॉडिफाइड नाम अब इसका है मेटा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि 2023 के अफ्रीकी पैरालंपिक्स खेलों की मेज़बानी जो है कौन सा देश करेगा इनमें से। ठीक है, तो 2023 में होगा अफ्रीकन पैरालंपिक्स गेम घाना में। ठीक है, और इसकी कैपिटल है एक्रा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखिए कि निजी क्षेत्र के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, तो एक तरीके से प्राइवेट बैंक हो गया ये। ठीक है, तो नाम है इसका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास बैंक जो कि नाबार्ड होता है, ठीक है, तो इनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो ये इनिशिएटिव के लिए सिग्नेचर किए हैं एग्रीमेंट पे, कह लीजिए ये किया जाएगा राजस्थान में। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत सरकार ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के माध्यम से प्रमुख बंदरगाहों में भारत की अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज्ड परसेंटेज है जो हमारा कह लीजिए रिन्यूएबल एनर्जीज जो हमारी हैं, तो ये प्रमुख बंदरगाहों के लिए तो इसको बढ़ा करके 60% कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट है। अगला देखेंगे कि सितंबर 2021 में किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसे उत्तराखंड के हल्द्वानी में, ठीक है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है, इनॉग्रेट हुआ है। और बेसिकली पामेटम होता क्या है कि जैसे जो पाम के ट्री होते हैं ना, तो उन्हीं को यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और यहाँ पे इस वाले जो पामेटम यहाँ पे हल्द्वानी में है, तो करीब 100 से अधिक प्रजातियों को यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो गया। अगला देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो ये अप्रूवल दिया गया है ये गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जो ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाला एरिया है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। अगला देखें कि 25 सितंबर 2021 को किसने लद्दाख में कारगिल के पास हम्बोटिंग ला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर राष्ट्र को समर्पित किए। ठीक है, तो लद्दाख के कारगिल के पास ये हम्बोटिंग ला एरिया में दूरदर्शन और आकाशवाणी के
ट्रांसमीटर्स जो हैं वो राष्ट्र को समर्पित किया गया यहाँ पे अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को अपने स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों की मेंटरशिप यानी कि मार्गदर्शन के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत किया है? ठीक है, तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देश के मेंटर कार्यक्रम, और डेट भी याद रखिए, ये 11 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया गया। अगला देखिए कि 23 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पशुओं एवं पक्षियों को अवैध शिकार से बचाने और उनके संरक्षण की दृष्टि से एयर गन सरेंडर अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो इसका नाम, अभियान का नाम ध्यान से देखिए, एयर गन सरेंडर प्रोग्राम, और ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, एयर गन सरेंडर कैंपेन। अगला देखिए कि कनाडाई शहर बर्नाबी ने किस तिथि को गौरी लंकेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए गौरी लंकेश दिवस के रूप में घोषित किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला 5 सितंबर। और गौरी लंकेश थी कौन? तो ये एक कह लीजिए जर्नलिस्ट थी और फिर बाद में एक्टिविस्ट बन गई, और अभी 2017 में इनकी हत्या कर दी गई थी 5 सितंबर को ही। तो इसी दिन के कह लीजिए मनाने के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने के लिए ये किया गया है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादों को हाल ही में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसमें से हमारा है पहला थुलमा कंबल, दूसरा है ये मुनस्यारी राजमा, और फिर ये चौथा भोटिया दन कालीन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला। इसको यहाँ नीचे इंग्लिश में भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट इज केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल श्रेणी के तहत शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सी मेट्रो है इसमें से? ये, ठीक है, तो ये है दिल्ली मेट्रो, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट होगा। तो यहाँ कैटेगरी देख लीजिए कि अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अंडर द कैटेगरी मेट्रो रेल विद बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको अवार्ड किया है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि अक्टूबर 2021 में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग की गई मिठाई मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? ठीक है, तो ये जो फर्स्ट हमारा एक्सपोर्ट हुआ है ये किया गया बहरीन को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मिठाई का नाम भी ध्यान से देखिएगा, मिहिदाना। चलिए सितंबर 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ये मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में जो आजकल क्वांटम कंप्यूटिंग और इस तरीके की चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, तो उसके लिए किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन का संचालन अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय ने इस मिशन की शुरुआत जो है कब की थी? ठीक है, और तो फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला 2017। नेशनल कल्चरल मैपिंग मिशन जो है, और ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है ये दिल्ली में बेस्ड है। ठीक है, तो ये शुरू किया गया 2017 से। अगला देखेंगे।
हाल ही में आया चक्रवात गुलाब, ठीक है। तो गुलाब जो नाम दिया गया पाकिस्तान ने दिया था, ये ध्यान दीजिए। तो गुलाब अरब सागर में एक और चक्रवाती तूफान शाहीन के रूप में तब्दील हुआ, ठीक है। तो शाहीन चक्रवाती तूफान का प्रभाव ओमान तथा ईरान पर अधिक पड़ा है। तो चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, आपको यहाँ पर ये चूज़ करना है, ठीक है। तो गुलाब जो था वो पाकिस्तान ने दिया था, और जो शाहीन है, ठीक है, शाहीन नामकरण किया गया कतर के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य में देश के पहले स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया, जो खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से निपटाने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, मतलब कि ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट के रूप में काम करेगा। तो ये किया गया है गुजरात में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। तो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो न्यूट्री गार्डन जो इनॉग्रेट किया गया, ये स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि भारतीय उद्योग परिसंघ, मतलब कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त जो कि अलेक्जेंडर एलिस हैं, तो उनके द्वारा कब इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया। तो ये डेट थी 3 सितंबर 2021, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में इसको किया गया, तो ये भी ध्यान में रखें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला देखिए कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सीशल्स में अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमारी कंट्री है सीशल्स, वहाँ पे इसका कोई प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो इस कार्यक्रम के लिए किस देश को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्री है ये है आपका इंडिया ही। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इनिशिएटिव जो ये स्टार्ट किया गया सीशल्स में, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे चूज करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट, तो ये रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, उसके लिए जो इन्होंने एस्टिमेट इस रिपोर्ट में दिया है शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट के अंदर, वो है हमारा 8.3%। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 20 का जो टाइम पीरियड है, तो इस अवधि के दौरान फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में कुल वैश्विक उत्सर्जन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो पहले स्टार्टअप का नाम देख लीजिए, जलवायु प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है ये, और रिपोर्ट इनकी ब्लू स्काई एनालिटिक्स के हिसाब से इंडिया जो है ये सबसे टॉप पे है जितने भी देश वैश्विक उत्सर्जन में जो फसल को जलाने से संबंधित है, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में जैसे दिवाली के आसपास पराली जलाने की घटनाएं काफ़ी दिल्ली एनसीआर के रीजन में होती हैं, तो स्मॉग वगैरह की स्थिति वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव्स लेके भी आ रही है। तो इसको ध्यान रखें कि सबसे जलाने में इन सब में भारत जो हमारा देश है सबसे ऊपर ही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि 7 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच आयोजित एक समारोह में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा संगठन, ठीक है, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, ठीक है, ये पूरा गठबंधन का नाम है, तो इसमें शामिल हुआ है भारत, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और 7 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में फ्रांस और भारतीय सरकारों के बीच ये आयोजन हुआ, तो वहाँ पर इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया इंडिया को। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया हाई एम्बिशन
कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। अगला देखिए कि फॉल्स एलाइज इंडियाज महाराजाज इन द एज ऑफ रवि वर्मा नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। ठीक है, तो पुस्तक का नाम देख लीजिए, फॉल्स एलाइज इंडियाज महाराजाज इन द एज ऑफ रवि वर्मा, और इसको लिखा है मनु एस पिल्लई ने। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कि हाल ही में याहू इंक ने बढ़ती हुई चुनौतीपूर्ण स्थितियों का हवाला देते हुए किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। ठीक है, तो ये किया है इन्होंने चाइना में। ठीक है, तो याहू वही कंपनी है जैसे जो मेल वगैरह आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चाइना में इन्होंने अपने सर्विसेज बंद करने का अनाउंस किया है। चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय और किस ई कॉमर्स कंपनी ने DAY NRLM ठीक है कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम के लिए, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। अगला देखिए कि हाल ही में भारत सरकार ने गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति संशोधन नियम 2021 के तहत भारत में महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा जो है 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह तक कर दी है। ठीक है, तो ये 20 से बढ़ा करके कर दिया गया है 24 वीक्स यानी कि 24 सप्ताह के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहाँ पे मतलब जो गर्भ है उसको समाप्त करना आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए 20 सप्ताह के टाइम पीरियड को बढ़ाकर जो ये हमारे नए नियम आए हैं इनको बढ़ा के 24 सप्ताह किया गया है। और बिल का नाम भी देख लीजिएगा, ये जो हमारा रूल्स हैं है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल्स 2021। चलिए अगला देखेंगे। 14 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेला सुरंग की मुख्य ट्यूब का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो सेला सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है आपसे ये बताना है। तो आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, सेला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मेन ट्यूब है उसका इनॉग्रेशन किया गया, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए 2 कथन दिए हुए हैं, अब हमें चूज करना है कि कौन सा इसमें से सही। फर्स्ट है कि 18 अक्टूबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जो है वो लॉन्च किया है, जियोस्पेटियल एनर्जी मैप। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड चीन ने एडवांस्ड 5 नैनोमीटर तकनीक के आधार पर एक नई सर्वर चिप जो है वो लॉन्च की है। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये ठीक हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि हाल ही में किस संस्था ने लंदन में आयोजित एक बैठक में सीमा पार डेटा उपयोग और डिजिटल व्यापार के लिए समझौता किया है। तो क्रॉस बॉर्डर डेटा यूजेस के लिए जो डिजिटल ट्रेड ये साइन हुए हैं ये G7 के थ्रू, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये मीटिंग भी ध्यान रखें ये लंदन में आयोजित की गई, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें सही कथन चुनने हैं, तो देखिए 2 कथन दिए हुए हैं, तो देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का इनॉग्रेशन किया गया। दूसरा है ये 9 मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और जौनपुर ज़िले में हैं। तो सारे ज़िलों के नाम आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इन जगहों पे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं इस्टेब्लिश किए गए और इनॉग्रेशन हुआ, तो ऑप्शन हमारा इसके लिए दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखें कि हाल ही में किस देश में प्याज से होने वाला
साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के 650 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो संक्रमण ये जो हमारा अनियन है ना, प्याज के द्वारा हो रहा है, और इसका नाम देख लीजिए, साल्मोनेला, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। और तो ये केसेस फिलहाल जो 650 मिले हैं अमेरिका में, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है इसके लिए। अगले प्रश्न में देखिए, 2 कथन दिए हैं, उसमें से आपको गलत जो है वो चुनना है। तो फर्स्ट है कि हाल ही में तूफान औरोर ने उत्तरी यूरोप में पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स को प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये कथन ठीक है, औरोर तूफान का नाम ध्यान रखें, इसके द्वारा हुआ है। दूसरा है कि रायपुर छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज मैदान में 28 से 30 अक्टूबर तक आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ट्राइबल हमारा जो महोत्सव हुआ रायपुर छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज मैदान में 28 से 30 अक्टूबर, ये डेट भी ध्यान रखिए, ये भी ठीक है। तो हमारा गलत चूज़ करना था, तो दोनों ठीक है, तो हम ऑप्शन जो है डी जो है वो चूज़ कर लेंगे, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि अमेरिका ने हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट, ठीक है, ये जारी किया है। दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 10 अन्य देशों के साथ चिंताजनक देश के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो कंट्री ऑफ कंसर्न, तो इसमें 10 और देश हैं, तो उनको नाम आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ भारत जो है इस कैटेगरी में है, कंट्री ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में। तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया है और संस्थान के तीसरे चरण की आधारशिला किसने रखी है। ठीक है, तो इस IIT जम्मू जो है यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने। और यहाँ पर जो 3rd फेज़ है, ठीक है, तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है इन्होंने, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखिए कि देश की कौन सी वाहन निर्माता कंपनी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत जताई गई प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए 500 छोटे वाणिज्यिक वाहनों का बेड़ा जो है उसका नाम है दोस्त के नाम से सौंपा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्रोजेक्ट था एक तरीके से के लिए, तो इसमें 500 छोटे कॉमर्शियल व्हीकल जो हैं इसको डिलीवर किया गया अशोक लीलैंड के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रक्स वगैरह देखते होंगे ना आप, जो इनके बड़े ट्रक्स आते हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। तो 2 स्टेटमेंट है, पहला देखते हैं कि हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट होने के कारण यह चर्चा में था। ठीक है, तो ये वाला ठीक है, माउंट एसो। दूसरा है कि माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह क्यूशू द्वीप जो है वहाँ का उसमें स्थित है। ठीक है, तो होन्शू जैसे क्यूशू ये सब द्वीप हैं जापान के, तो ये क्यूशू में है और माउंट एसो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ठीक हो जाते हैं, तो हम ऑप्शन सी चूज कर लेंगे। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोविड-19 टीके की 100 करोड़ खुराक दिए जाने की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए कितने स्मारकों को तिरंगे के रंग से जगमगाया है। ठीक है, तो इसमें टोटल 100 मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे ये तिरंगे को लगाया गया, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया। अगला है कि अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में ये किया गया है, इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन, और ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी।
अगला देखिए, दो कथन है तो इसमें सही कथन चुनना है। तो पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। तारीख अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 13 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा ठीक है। दूसरा है कि प्रमुख शोध संस्थानों के साथ यूएनईपी है ना, जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, तो उन्होंने 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है वो जारी की है। तो ये वाला कथन भी ठीक है। तो इसमें कई सारे रिसर्च सेंटर्स हैं और यूएनईपी है, तो दोनों हमारे ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए अगले में फिर से सही कथन हमको चुनने हैं, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया, ठीक है। और दूसरा है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है, ठीक है। तो ये लीडिंग इंडस्ट्री है ना, एसोसिएशन ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज का है। तो हमारे दोनों कथन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन सी चूज करेंगे हम। अगला देखिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जॉर्डन, माली और तुर्की को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की है अभी हाल ही में। ये वाला कथन हमारा ठीक है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट या इनफ्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में बनाए रखा है, ठीक है। तो पाकिस्तान काफ़ी 2019 के आसपास से ही ये ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और इसको कई बार ब्लैक लिस्ट करने की भी बात की गई है। तो ग्रे लिस्ट को ही इनफ्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट कहते हैं। तो हमारे दोनों कथन यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी चूज कर लेते हैं। अगला देखिए, 19 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री, ठीक है, ये सारी मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो इन्होंने किस राज्य में आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये आयुर्वेदिक प्लांट्स के लिए किया गया है गुजरात के गांधीधाम में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है 19 अक्टूबर 2021 को। अगला देखिए कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तलपियट कब्रिस्तान का दौरा किया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है, तो इजराइल में ये मिलेगा आपको, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि पर्यटन मंत्रालय ने 20 और 21 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे शीर्षक से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है, ठीक है। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा ये करा गया है आपका कुशीनगर में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और शीर्षक ध्यान दीजिएगा, बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे, ठीक है। अगला देखिए, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी क्रिस्टोफर यू के खिलाफ जीतकर जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज टूर जो है जीता है? तो ये हैं प्रज्ञानानंद सॉरी। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से करेक्ट है। चलिए आगे फिर 2 कथन हैं और इसमें से सही चुनना है हमें, तो देख लेते हैं इसमें। तो पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ गार्जियन अवार्ड, तो पहला कथन ठीक है। दूसरा, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू ने फिलीपींस को प्रभावित किया है, ठीक है। तो जो हमारा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है कोम्पासू, इसने फिलीपींस जो जापान के पास कंट्री है उसको इसने अफेक्ट किया। तो ऑप्शन हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे सी चूज कर लेंगे हम। फिर 2 कथन है, आपको यहाँ पे सही चूज करना है। पहला कथन देखिए कि भारतीय नौसेना ने बोइंग से अपना 11वां P-81 लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ठीक है, जो हमारा लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसको इन्होंने प्राप्त किया। और दूसरा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप फॉर इंडियन नेवी है ना, ये लॉन्च किया है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप ऑफ
फॉर इंडियन नेवी। तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बोइंग से जो मिला है ये 11th है P-81 हमारा लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।